तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति से भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा। यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। वो तो अभय सत्ता है। भ्रम रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी, भय का आवरण घना हो उठेगा। ये भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा। अतः प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है। संसार में प्रवृत्ति तो भवाटवी है, घोर अंधकार की छाया है। इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है। इसलिए उन्होंने भी घोषणा की, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तदनंतर अनेक शंख, नगारे, ढोल और नरसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमय बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हुई, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त, जिनमें लेश मात्र कालिमा दोष नहीं है, श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है। महति स्यन्दने, महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे। मृत्युलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहां तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे पारलौकिक, पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म है, सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। ऋषिकेशः, जो हृदय के सर्वस्व ज्ञाता है, उन कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया।
पांचों ज्ञानेंद्रियों को पंच तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रसों से समेटकर अपने जन भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सद्गुरु की देन है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सद्गुरु थे। शिष्यस्ते हम, भगवन मैं आपका शिष्य हूं। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखें, दूसरा न सुने, न दूसरे का स्पर्श करें। यह सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। देवदत्तम धनंजय, दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव जिसमें विरह, वैराग्य, अश्रुपात हो। गदगद गिरा नयन बह नीरा, रोमांच हो। इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेश मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि यह सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपद पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। बृहदारण्य कोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम वृकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः वो लगाव आपके हृदय में है, जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। ये भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही वो प्रीति निहित है, इसीलिए भीम ने पौंड्र प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना।